हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सब अपने चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। ईश्वर करे कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सारी रुकावटें दूर हो जाएं। और मैं राजेश जी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। वो सुपर थैंक्स के ज़रिए उन्होंने जो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद दिया है चैनल को। राजेश जी, ईश्वर करे कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। और आपने जो भी धनराशि का दान किया है इस चैनल के लिए, ईश्वर उसका कई गुना ज़्यादा आपके अकाउंट में वापस करे। तो डियर व्यूवर्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे, आज जो मुझे जो चैनलाइज हुआ, जो टाइटल कि आप में से बहुत लोग आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो, बट काफ़ी हद तक आप लोग टेंशन ले रहे हो बैक ऑफ द माइंड कि आपकी बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। या तो वो ऐसा कुछ आप पहले बहुत ज़्यादा कुछ श्रृंगार करते थे, या आपके बहुत सारे ज्वेलरी या कपड़े कहीं अलग रखे हैं और अभी आप कहीं अलग रह रहे हो, आप उस चीज़ को याद करते हो। या फिर आप कुछ ऐसा यहाँ पर अभी आप डियर व्यूवर्स, अभी मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हुई। एंजेलिक टीम आपके आसपास है, ठीक है। जब ये रीडिंग आप जिस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ आप एंजल्स को थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। वो आपके आसपास हैं और वो प्रेजेंस अपनी बताना चाह रहे हैं आपको। तो आप थोड़ा सा अपने आसपास ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या नोटिस किया। कुछ में भी आपको कोई खुशबू आ रही हो, अचानक से कोई बटरफ्लाई आ गई होगी, कोई फेदर आ गया होगा, कोई भी आपको कोई फ़ोटो दिख सकती है, कुछ भी किसी भी तरीके से आपके सामने वो अपनी प्रेजेंस देंगे, तो प्लीज़ उस पर नोटिस कीजिएगा उसे, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो आप में से बहुत लोग मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मेरी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। मे बी कोई करियर की चीज़ हो, कोई लव लाइफ की चीज़ हो, किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस वजह से आप आगे तो बढ़ रहे हो लाइफ में, बट बैक ऑफ द माइंड आप ऐसा कुछ सोचते जा रहे हो कि मेरी चीज़ें पीछे छूट रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो डिवाइन है वो आपको अश्योरेंस दे रहा है कि आपको ये चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा उनको उस चीज़ का ध्यान है। और डियर व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा एनर्जीज आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो रही है। आप में से बहुत लोगों की कुंडलिनी जागृत हो रही है। शायद आप लोगों को स्पाइन में, बैक में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही होगी। मैं अभी मैं एक बात पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ये आप लोगों की एनर्जी, आप में से बहुत लोगों का ये हो रहा है। सोल अवेकनिंग का प्रोसेस काफ़ी आगे पहुँच चुका है। क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो चुका है। स्नेक्स की आपको बहुत फील आ रहा होगा, कुछ आपको अपने शरीर पे रेंगता हुआ महसूस हो रहा होगा। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, ठीक है। तो आप मेडिटेशन और अच्छे से कीजिए, ईश्वर को बहुत और मन लगाइए, ईश्वर में ध्यान लगाइए। आपको बहुत सारे इंट्यूशन मिलेंगे। आपको यूनिवर्स इस वक्त बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्टेड है और आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। आप प्लीज़ थोड़ा सा इंट्यूशन पे अपना ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ डियर व्यूवर्स, तो ये आप में से बहुत लोग जो है ना, इतना आप लोग इस चीज़ की टेंशन ले रहे हो ना कि मेरा ये चीज़ नहीं हो पाया, मेरा तो अब आगे तो बढ़ रही हूँ, आगे तो बढ़ रहा हूँ, बट मेरे वो चीज़ छूट रहा है, मेरा ये चीज़ छूट रहा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यूनिवर्स का ये अश्योरेंस है कि मौके जब भी सही समय आएगा, आपको आपकी चीज़ें वापस दे दी जाएंगी। आपको बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपको बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको आपकी चीज़ें समय पे मिल जाएंगी। मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है। आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए डियर व्यूवर्स। आप लोग की एक्चुअली एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रही है आपको, और आप उस चीज़ को मतलब एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अंदर वो हो रही है सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में, और आप उस चीज़ को सही से चैनलाइज नहीं कर रहे हो, उस एनर्जी को सही से डाइवर्ट नहीं कर रहे हो सही सही चीज़ों में
आपको अंदर से बहुत कुछ फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको अंदर से कुछ कुछ तो अलग सा फील हो रहा है, बट आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ को सही दिशा नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी एनर्जी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हो। और ये चीज़ मैं मतलब एक लाइन में बोलने में मैंने कितने ब्रेक लिए बीच में, मैं मतलब ये एनर्जी जो मैं इस वक्त फील कर रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है ठीक से, वरना इतनी एनर्जी आप लेके अगर अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाओगे तो वो किसी ना किसी और तरीके से बाहर निकलेगी, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर तो नहीं रहेगी, वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलेगी ही निकलेगी। तो अगर आप उस सही दिशा नहीं दोगे तो वो गलत तरीके से वो बाहर आएगी। तो प्लीज़ आप मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए और एंजल से कनेक्ट होइए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, जो भी धर्म के लोग हो अपने धर्म से आप देखिएगा, ऊपर वाले से कनेक्ट होइए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ यूनिवर्स बताना चाहता है। तो आज ये जो हम ये आज जो बात कर रहे हैं, आपको इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मे बी आपके कुछ पैसे ऐसे बाकी हैं, कहीं से आपको लेने हैं, किसी ने कोई आपसे ज्वेलरी मांग के ली थी जो अभी तक वापस नहीं की है, कुछ कुछ ऐसी मिसिंग चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसको आप मिस कर रहे हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है आपको ये बोल देना चाहिए या ये वो बोल देना चाहिए या पास्ट में कुछ ऐसी बोल देना चाहिए था। तो ऐसी जो भी चीजें हैं तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप जो भी अभी कर रहे हो बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। आपके इस वक्त जो आपकी डिमांड है सिचुएशन की, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, अपने इंट्यूशन को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, डिवाइन के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, उनका हाथ पकड़ के रखिए, बिना कुछ सोचे बिना कुछ पीछे क्या छूट रहा है, आपको सिर्फ अभी आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि आपको स्वार्थी होना है, आपके घर में लोगों को आपकी जरूरत है बट आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आगे बढ़ने का मतलब है बैगेज, जो आप पास्ट के बैगेज कैरी कर रहे हो, है ना, उसको कैरी नहीं करना है। अपने घर वालों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, जो चीजें जो रिश्ता आपसे समय मांगता है बिल्कुल दीजिए, बट जो आपने पास्ट के जो बैगेज कैरी किए हुए हैं उसको हटाइए, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाइए। और सही समय आने पर जब ईश्वर को लगेगा, जब डिवाइन को लगेगा कि अब आप सक्षम हो गए हो, कि आपके ऊपर वो 100 किलो का भी कोई चीज पीठ पे रख देंगे तो आप सीधे खड़े रह सकते हो, समझ लीजिए जब वो नौबत आपकी हो जाएगी तब डिवाइन आपको आपकी चीजें दे देंगे। अभी अगर उन्होंने दे दिया और वापस से आप डगमगा गए तो फिर से जीरो पे आप पहुंच जाओगे, जहां से आप शुरुआत करके इतना यहाँ तक इतना आगे तक पहुंचे हो, आप बहुत आगे निकल आए हो, बहुत एनर्जी आपकी हाई हो चुकी है। आप 1 साल पहले 2 साल पहले क्या हुआ करते थे, आज खुद को देखिए आप क्या हो चुके हो, है ना। तो ईश्वर आपको बिल्कुल आपका बेस्ट वर्जन बनाना चाह रहा है। अभी आपने खुद पे बहुत काम करना शुरू किया, ये साल तो आपको समझ में आ गया कि ये साल कर्म का साल है, कर्म और न्याय का। शनि, आप लोग में से बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, अच्छी हर चीज की नॉलेज है। तो आप इस बार अपने उस पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दे रहे हो, मन कर रहा है नहीं कर रहा, आप काम कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने की जरूरत है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैक्सिमम लोग मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कम लोग, मैं बोलूंगी 70% लोग मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, 30% लोग जो अभी तक नहीं काम कर रहे हैं उनको काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये वीडियो जब आपको मिल जाएगा एटलीस्ट उसके बाद आप शुरू कर दीजिएगा, सब कुछ छोड़ दीजिए, सीधे अपना आगे बढ़ते जाइए, जो जो इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है, जो जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप करते जाइए चुपचाप से, ठीक है। आप सेफ हाथों में हो, ईश्वर आपको कहीं भी गिरने नहीं देगा और सब चीजें आपको आपके मौके पे मिल जाएंगी। कोई समोसे खा रहा है ये रीडिंग देखते वक्त, मैंने किसकी एनर्जी पिक की है बताइएगा। चलिए डियर व्यूवर्स, हम रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए और किसी भी जाति के लिए है। और आप लोग पानी पीजिए प्लीज, आप लोग का मेरा गला सूखने लगा बात करते हुए, आप लोग पानी कम पी रहे हो तो प्लीज पानी पीना शुरू कर दीजिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी और पी लूं।
कार्ड पहले मैं ले लूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। सोल अवेकनिंग का प्रोसेस बोला ना आपका कि सोल अवेकन हो रही है और आपके स्पिरिट्स आपके आसपास हैं। तो इधर भी आवाज़ आ रही है, रियल में भी आपको आवाज़ आ रही होगी, और देखिए कार्ड्स में भी निकल के आया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो ये देखिए द हर्मिट का कार्ड है, आपकी सोल अवेकन हो रही है ना। ये आप लोग बहुत हाई उसमें पहुंच रहे हो। आपकी ये जो आप अकेले इस वक्त हो, हर्मिट मोड में हो, आपकी सोल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रही है। बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, वही मैं कह रही हूँ, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे। तो आप में से बहुत लोग ना पास की चीज़ों को क्या सोच रहे हो कि मेरा क्या क्या छूट गया। आप आज की डेट में आप अच्छे तो हो, मतलब आपको ये भी पता है कि आप अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छे से काम कर रहे हो। जिसने जो आपके साथ गलत किया उसको कार्मिक चीज़ें मिलेंगी, उसको कर्मा मिलेगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप पास की चीज़ों को लेके एक पहले शायद आप काफ़ी लोगों के साथ हुआ करते थे, मतलब आपके आसपास बहुत लोग थे, घर परिवार हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी आप अकेले हो, हालांकि खुश हो। उस वक्त आप उतने खुश नहीं हुआ करते थे, है ना, इसीलिए ईश्वर ने आपको अकेला किया। बट अभी क्या है, बीच बीच में आप कभी कभी वो चीज़ याद करते हो कि आपको पहले आप कितने लोगों के साथ हुआ करते थे, बट अभी आप अकेले हो। हालांकि खुश अभी ज़्यादा हो, फिर भी आप इस चीज़ को याद करते हो। तो ठीक है, याद कर सकते हैं हम कभी, क्योंकि हम अपना माइंड को एकदम अचानक से ब्लैंक नहीं कर सकते। बट उस चीज़ को अंदर पालना मत, वो चीज़ों को बैगेज मत बनाइएगा। आई गई जैसा एक थॉट रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी। और आप में से बहुत लोग अपने किसी उसको बहुत फिजिकली अट्रैक्ट हो किसी की तरफ। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। वो पास्ट के जो आपने एक साथ एक दूसरे के साथ पल बिताए वो याद कर रहे हो। और आपके रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी भी थी, मारपीट गाली गलौज बहुत था, वो भी याद मतलब कर रहे हो। आज की डेट में आप ऐसे हो गए हो कि पहले जो आपने गालियां सुनी, जितना आपने वायलेंस सहा, अब आप नहीं सहते हो। बट आप उस चीज को तब भी याद करें, वो माहौल से निकलना आपको जरूरी था। आपको डिवाइन ने जो निकाला वो निकलना जरूरी था, वरना वहां पे रह के एकदम पागल हो जाते, एकदम अपना मतलब डिप्रेस हो जाते अगर वहां पे रहते ऐसे माहौल में। तो ईश्वर ने आपको निकाला है वहां से, बट फिर भी आप क्यों उस चीज को सोच रहे हो। वो चीजों से आगे बढ़ो। जो भी रिश्ता आपका खराब था, जो टॉक्सिक था, जो मतलब अच्छी एनर्जी का नहीं था, तो ईश्वर उसको, अगर आपके लिए वो रिश्ता बना हुआ कार्मिक रिलेशन होगा, या तो वो अगर आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं जो मैं एग्जैक्ट होके बोलूं, तो जो कार्मिक रिलेशन अगर आपका होगा तो वो ईश्वर खुद ही आपकी लाइफ में सोलमेट भेजेगा, ठीक है। और अगर वो रिश्ता आपके लिए बना हुआ है तो वो इंसान, वो पर्सन ठीक होके आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपके अनुकूल होके आएगा। ऐसा नहीं कि वो वापस आके फिर से गाली गलौज करना शुरू कर देगा, तो क्या करोगे आप। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत होगी, ठीक है। और आप में से बहुत लोग कुछ स्पेल वगैरह के बारे में सोचते रहते हो कि इसने मेरे पर ये कर दिया, उसने मेरे पर वो कर दिया। इसको लेके आपने एक डर पाल लिया है अपने अंदर। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि आपको ना इस चीज के लिए मन में नहीं बैठाना है कि नेगेटिव एनर्जी होती है। बट पहली बात तो अपना ऑरा स्ट्रांग रखिए, है ना। आप अगर अपना ऑरा स्ट्रांग रखेंगे तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये जब चीजें, फिर नेगेटिविटी जो भी होगा ना, आगे छू के निकल जाएगा आपको। आप मंत्र जाप करिए, आप पाठ वगैरह करिए, अच्छे स्ट्रॉन्ग मंत्रों का पाठ करिए, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर अगर नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग होती तो ये दुनिया पूरी तबाह हो जाती, है ना। अगर जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी तो है ना। तो आपको अपना और इतना स्ट्रांग रखना है, अपनी चीजों का इतना अच्छा घर का देख रेख साफ सफाई इतनी अच्छे से रखनी है कि नेगेटिविटी वहां पर हावी ही ना हो पाए। तो आप उस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि वो चीज नहीं भी होनी हो तो होनी शुरू हो जाए। कई बार वास्तु दोष भी घर में होते हैं, कई बार पितृ दोष भी होते हैं। हम हर चीज में हम केवल स्पेल वगैरह को ले आते हैं, बहुत से रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता है ना। घर में हम इतनी गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं, इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेते हैं कि राहु एक्टिवेट हो जाता है, फिर वहां से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे रीजन होते हैं, तो आपको ये भी चीज समझने की जरूरत है।
अपने घर की साफ सफाई करिए अच्छे से, फालतू को डीक्लटर करिए, चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा है खराब घर में वो सब हटाइए। थोड़ा अपना खुद का मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो सोचने की बजाय एक्शन लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको ईश्वर जो करवा रहा है वो अच्छा करवा रहा है। आप ये मत सोचो अरे ये मैं क्या करने लग गया, ये क्या करने लग गई, मेरी लाइफ तो कुछ और थी। नहीं, ईश्वर करवा रहे हैं आपसे। स्पिरिचुअलिटी कभी भी हम नहीं चुनते उसको, वो हमें चुनती है। तो अगर आप ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे आ गए हो ना, तो आपकी मर्जी नहीं थी, ये ईश्वर की मर्जी थी। ठीक है। आप बहुत कुछ हद तक आपने कोई ट्रेवल करने गए हो पास्ट में, और ट्रेवल का एक्सपीरियंस आपका खराब रहा है, वहां पे मे बी आपकी लड़ाई झगड़े हो गए हो, कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, वो आप अपने आपको पता होगा अपनी सिचुएशन में। उस वहां पे कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई चीजें ऐसी हुई हैं, ट्रेवल से रिलेटेड कुछ ऐसा फॉर श्योर हुई है, तो वो चीजें आपके मन से नहीं निकल रही, वो आप बार बार सोच रहे हो और फिर से सोचते हो काश फिर से घूमने फिरना जाना शुरू हो जाए, काश फिर से वो सब चीजें वो तो हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए, है ना। वो समय के साथ ईश्वर जब आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो आप अपने पैसों से, आप अपनी चीजों से लोगों को घुमाने ले जाओगे। आपको ईश्वर उस लायक बना रहा है, ना कि आप डिपेंड होके किसी के साथ जाओ। ठीक है। और आपको किसी को अकेला छोड़ के आना पड़ा क्योंकि आपकी इज्जत पे बात बनाई थी, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी, आप अकेले छोड़ के आए हो बहुत कुछ चीजें। जैसे मैंने शुरुआत में अगर बोला, आपको याद हो कि मैंने कहा था कुछ ज्वेलरी या कुछ कपड़े वगैरह आप छोड़ के आए हो, वहां से आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो आप काफी कुछ अपना छोड़ के आए हो, घर से दूर निकल आए हो और उसके बारे में सोचते हो। तो आप उनके उनके हिस्से का छोड़ दीजिए। वो भी मतलब जहां पर आप जो जगह छोड़ के आए ना, वो लोग भी परेशान है, मुझे ऐसा दिख रहा है। उनको भी टेंशन है, वो भी सुकून से नहीं है ना। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि वो लोग सुकून से, मैं ही परेशान हो रहा हूँ या मैं ही परेशान हो रही, तो आप नहीं मत होइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये जो है आपने जो कर्मा किया है, जो आपने पास्ट में इतने अच्छे कर्मा किए हैं, देखिए कंफर्मेशन। ठीक है। तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी आपका मेहनत, चाहे हम फिजिकल मेहनत करें या जो भी सोल लेवल पे करें अच्छे कर्मा, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ईश्वर हर चीज का हिसाब रखता है, हर छोटी छोटी चीज का हिसाब रखता है। डेथ, है ना, डेथ का कार्ड है तो बॉटम ऑफ द डेक में, तो जब डेथ चीजों का अंत होगा तभी नई चीजों की शुरुआत होगी, है ना। तो आपकी बहुत सारी चीजों का अंत हो रहा है, बहुत सारे पैटर्न्स का अंत हो रहा है। वही बोल रही है ना कि आपको बस आगे बढ़ते जाइए। आपकी पुरानी चीजों की डेथ हो रही है और रीबर्थ होगा, जब नया क्रिएशन होगा तो अच्छी चीजें अच्छे तरीके से ईश्वर आपको देगा, चेंज करके देगा। जो चीजें आपके लिए बनी है वो आपके अनुकूल करके देगा, ऐसे ही नहीं दे देगा। तो जो पुरानी समस्या है वो ठीक होने में समय लगता है ना। तो आप सुरक्षित उसमें हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। पहले भी हर्मिट मोड आया था, और अगर हम देखो कि आपको जो ना अकेले, जो आपको बोला ना कि आप बहुत ज्यादा अकेले सोच रहे हो कि क्या अकेले बस चलते जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चीजें पीछे बहुत छूट रही हैं, तो आपको ईश्वर स्ट्रांग कर रहा है ना। आपको हर जगह जो अकेला किया हुआ है, मेल फीमेल कोई भी हो, आपको हर जगह ईश्वर वो कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है। हर जगह आपको अकेला किया हुआ है ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। ये अकेलापन आपको ऐसे नहीं मिला है, ये अकेलापन आपकी सजा नहीं है, ये अकेलापन आपकी ब्लेसिंग है, ताकि आप खुद पर काम कर सको, आप प्रकृति के साथ जुड़ सको, बहुत ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़ सको। अबंडेंस तो आपको मिलेगा। ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, वो आपको मिलेगा। जिसने जो कुछ भी किया है गलत, उसे करने दीजिए। थर्ड पार्टी आई है आपके रिश्ते में, चीटिंग हुई है, फीमेल का इन्वॉल्वमेंट रहा है, आप उसके बारे में सोचते हो, किसी फीमेल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपने मूव ऑन किया। ये फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और आप मूव ऑन हुए उस चीज से, या आपको साइड लाइन किया गया है उसकी वजह से, है ना। और बहुत लोगों ने इसमें बहुत मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ये देखिए, ये लोगों ने बहुत ये किया, चालाकियां की हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें खराब की गई हैं आपकी लाइफ में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हुए हैं। तो आप, एक मिनट,
है ना। तो आपने जिसकी वजह से मूव ऑन किया है, अब आपकी कीमत समझ में आएगी। जिस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को अहमियत दी, अब उसको आपकी कीमत समझ में आएगी। और इसी वजह से ईश्वर आपके ऊपर इतना काम करवा रहा है कि ताकि आपकी वैल्यू उसको पता चल सके जिसने पास्ट में आपको नेग्लेक्ट किया। इसीलिए ईश्वर अब आपको ऐसा बनाया है उसने कि आप स्ट्रांग हो सको, आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में आ सको, आप अपनी पावर में आ सको, आप अपनी सोल से प्यार कर सको। ठीक है, ये अपनी सोल के साथ आप जुड़ सको, अपनी सोल से प्यार कर सको। आपसे बोले ना शुरुआत में कि आपको अपने आप से जुड़ने की जरूरत है। आपकी अवेकनिंग बहुत स्ट्रांगली हो रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, आपके क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, है ना। तो आप ये देखिए, ठीक है। तो आप बस आगे बढ़ते जाइए। द चैरियट, है ना। तो ये चैरियट, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, इसको डिवाइन से गाइडेंस मिल रहा है और आगे तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कुछ भी पीछे छूटे, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है। सब चीजें आपको सही समय पे दे दी जाएंगी, आप बस आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अपना अच्छा बुरा आपको समझ में आता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड है, और बस आपको आगे बढ़ते जाना है। और शिव जी की कृपा, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सोल को फीड कराइए, अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी में आइए, अपना जो इनर चाइल्ड है उसको जिंदा रखिए। ठीक है, ऐसे हंसिए खेलिए, ये चाहता है डिवाइन आपसे करवाना। और जो आप मूव ऑन हुए हो जिसकी वजह से, वो चीजें ईश्वर ही विल टेक केयर ऑफ, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, समय जगह जगह पे आपको एंजल्स, आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, तो उसका आप सुनिए। आपकी सोल अवेकनिंग का प्रोसेस मैं बार बार कह रही हूँ हो रहा है, और आपको आपका हायर सेल्फ गाइड कर रहा है, और अब आप अपनी सोल से और ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, आपका पास्ट में आपका चंद्रमा काफी कमजोर रहा है, आपको बहुत ज्यादा जल्दी रोना आ जाता था, अकेले में बहुत रोते थे, सेंसिटिव थे, हमेशा कोई आपकी तारीफ करता था उसको आप ध्यान नहीं देते थे, बट जिसने ने आपकी बुराई कर दी वो आप दिल पे लेके बैठ जाते थे और अपने आप को जज करने लगते थे कि क्या आप सच में ऐसे हो। क्यों? क्योंकि वो सब चंद्रमा, खराब चंद्रमा के लक्षण थे। आपकी माँ से आपकी नहीं बनती होगी इसकी वजह से। ठीक है, और आप दिखने में बहुत अच्छे हो, बट फिर भी आपको, आपकी आंखें बड़ी हो सकती हैं, बट फिर भी आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लगता है कि आपको छोड़ के बाकी अच्छे लोग, बाकी दुनिया अच्छी है, और आप अपने ही काम में बस रहते थे, अपना रोते थे, अकेले काम करते थे। तो बट शिव जी को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने आपके चंद्रमा पे काम किया, उन्होंने आपका चंद्रमा अच्छा किया, आपकी चीजों में और निखार आया। अब आप अपनी बेस्ट ब्यूटी के उसमें हो, आपकी सोल इतनी ब्यूटीफुल हो गई है कि अब आपका चेहरा भी बहुत अच्छा, पहले से ज्यादा ग्रेसफुल हो गया है। ठीक है, अब आपको अपनी पावर समझ में आ रही। पहले आप अलोन थे, पहले आप क्या बोलते हैं, लोनली थे। पहले आप लोनली थे, अब आप अलोनो, दोनों में बहुत फर्क होता है। पहले अकेलापन आपको परेशान करता था, अब आप अकेलापन आप उसको एंजॉय करते हो, दोनों में ये फर्क हो गया है। पहले आप बहुत परेशान होते थे, चीजें क्या होंगी कैसे होंगी, अब आप डांस करते हो, अब आप खुश होते हो अकेलेपन में, क्योंकि अब आप ऊपर से डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हो। अब आपको महसूस नहीं होता कोई आपके आसपास है भी कि नहीं है, आप अपने आप में ही खुश रहते हो। ये फर्क हो गया सोल अवेकनिंग का। ठीक है, चलिए हम आउटकम देखते हैं। 3 ऑफ फ्रेंड्स बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। तो इसमें क्या है कि आपको ना, आप कहीं प्लानिंग कर सकते हो, कहीं ओवरसीज जाने का प्लान कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर सकते हो, या कोई बिजनेस या कोई काम या कोई रहने का कुछ भी प्लानिंग आप कर सकते हो। बहुत अच्छा वो है। ठीक है, ये देखिए डेथ का कार्ड इसमें भी सभी मुझे दिख रहा है। डेथ, आपकी पुराने पैटर्न की डेथ हुई है, अभी आप नए फॉर्म में, एक नए उसमें एनर्जी में आ रहे हो। आउटकम आप खुद देखिए। आप अगर बहुत सारी चीजों की शुरुआत में, जैसे मैंने बोला कि आपके कपड़े, गहने, कुछ ऐसा छोड़ के आए हो, आप सोचते हो, आप फिर से अपनी मेहनत से वो सब चीजें करोगे, एक क्वीन वाली एनर्जी में आओगे। क्वीन और किंग, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट का कनेक्शन है आपका। ठीक है, किंग और क्वीन, आप लोग शिव शक्ति की ऊर्जा है आप में। अभी जैसे बोला, शिव शक्ति की कृपा है आपके ऊपर।
है ना? तो आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। अगर आपको किसी ने वैल्यू नहीं दी पास्ट में, तो वो वैल्यू करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शिव शक्ति की उसको कोई अलग नहीं कर सकता, यिन यांग को कोई अलग नहीं कर सकता। वो लोग परेशान हो सकते हैं बट अलग नहीं हो सकते। तो अब आप क्या हो, अब आप थोड़े प्रैक्टिकल बन गए, क्योंकि पास्ट में आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे। अब आप पैसों को लेके सोचते हो, और जो आपके पर्सन थे जो हमेशा प्रैक्टिकल थे, जो हमेशा बिजनेस और काम का सोचा करते थे, अब वो इमोशनल होंगी, क्योंकि कप्स जो है इमोशंस बताता है। तो अब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को शिव शक्ति ने बैलेंस किया है। आप पहले जो बहुत पास्ट में इमोशनल हुआ करते थे, अब आप प्रैक्टिकल होगे, कमाई के लिए सोचोगे, और जो आपके पर्सन थे, मेल फीमेल कोई भी हो, आपके पर्सन थे जो बहुत ज्यादा पैसों को सोचा करते थे काम को, अब वो आपके लिए इमोशनल होंगे। ठीक है, अभी आपके बीच में जो दूरी है, घर परिवार की वजह से दूरी हो सकती है, पैसों की वजह से दूरी हो सकती है, बट ये दूरी टेम्परेरी है, बहुत जल्द खत्म होगी। है ना? आप में से लोगों के मन में, आपके मन में ऐसा हो रहा है कि इस रिश्ते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट डोंट वरी। आप आप शिव शक्ति की वो हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको अपना लाइफ पार्टनर से आप मिल ही जाओगे, वो अलग कभी भी नहीं हो सकते। वो आप लोग का रिश्ता बहुत पुराना रहा है ना? 6 ऑफ कप्स तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है आपका, आप लोगों ने अच्छा खासा समय बिताया है एक दूसरे के साथ, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। और ये रिश्ते के आगे लोग, मतलब ऐसा हो जाएगा, आपकी वैल्यू अब पता चल रही है किसी को। ठीक है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप खराब हुई है आपकी आपस में, पैसों की वजह से लेके कोई पार्टनरशिप खराब हुई है, तो वो अब अच्छी हो जाएगी, वो सुधर रही है। किसी ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है, किसी ने आपको ऑप्शन समझा है, बट ईश्वर ने क्या किया, आपको प्रायोरिटी अब बना दिया है कि कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। मैं गाइडेंस लूंगी, या क्या मैसेज, क्या डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं, एक सिंगल कार्ड लूंगी। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं, आपको इस तरह से नहीं रहना है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको, हाँ, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, द फूल। आपको आपको इस तरह से नहीं रहना है, जिस तरह से जो अब आज हम बात कर रहे हैं, कि आप प्लीज अब आगे बढ़ते जाओ। आप फालतू का पीछे क्या छूट गया क्या नहीं, आपको ये एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। 5 ऑफ कप्स आपको यही बताता है कि आपको ऐसा लगता है आप इमोशनली बड़े अकेले हो गए हो, किसी कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, बट नहीं, आपको इस एनर्जी में आना है। ठीक है, आप अगर पैसे का भी सोच रहे हो, तो पैसे का भी चीजें आपकी अच्छी होंगी। आप बस अपने काम पे फोकस करिए, यही शुरू से बोल रहे हैं आपको, बस अपने काम पे। कितनी, ओहो, कितनी पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, ये देखिए। पैसों का बहुत सोच रहे हो, मत सोचिए इतना, सब कुछ आपके उसमें है, रास्ते में है सब चीजें। आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आइए। ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल सैड होके मत वो करो, मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है। आउटकम बहुत अच्छा है। जब ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं। एंजल नंबर 555, 522, 333, 444, दे आर शावरिंग लव। तो एंजल्स आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं। और शुरू में अगर आपने रीडिंग स्किप ना किया हो, तो मैंने आपसे बोला कि ये रीडिंग आप जब जिस वक्त देख रहे हो, एंजल्स आपको अपने साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाएंगे, वो आपके आसपास हैं उस वक्त। तो ये देखिए कंफर्मेशन निकल के आया है, वो आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो प्लीज उसको देखने की कोशिश कीजिए। वो ये नंबर भी आपको आजकल बहुत दिख सकते हैं। इस वक्त भी रीडिंग जब आप देख रहे हो, उस वक्त भी ये नंबरों के अलावा भी आपको कोई ना कोई एंजल्स के साइन मिल रहे होंगे, और वो आपके आसपास है। एंजल्स को धन्यवाद बोलिए और उनको अपना लव, क्योंकि वो आप पे अपना लव शावर कर रहे हैं, तो आप भी उनको बदले में अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, घर में काफी पुराना स्टील का डब्बा रखा है आंगन के कोने में, उसे अंदर स्टोर में रखो, वहां से हटा दो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है, तो आप प्लीज ऐसा करिएगा। कोई आंगन या कोई भी कॉमन एरिया है, वहां पर स्टील का डब्बा कोने में बहुत दिनों से रखा हुआ है, तो उसको अंदर जाके रख दीजिए, वहां से हटा दीजिए। और अभी मैं ये बात भी कर रही थी कि तंत्र मंत्र जो चीजें होती हैं, उसमें वो तो होता है, बट घर की भी बहुत सारी चीजें हमारे इस चीज को कंट्रीब्यूट करती हैं। घर का वास्तु या घर में रख रखाव क्या है, हमने क्या फालतू की चीजें रख रखी हैं,
वो भी कंट्रीब्यूट करता है ना। तो ये अगर उसमें से एक ये निकल के आया है तो ये जिस किसी के लिए भी है प्लीज़ आप ऐसा करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा भी किसके लिए निकल के आया है, ये किसकी एनर्जी थी ये। ब्लड डोनेशन करो। तो आप में से जो कोई भी अगर ऐसा ब्लड डोनेशन करने का सोच रहा है, ठीक है, उसे करना चाहिए, या फिर जो भी कर सकता है जिसके लिए भी पॉसिबल हो वो ब्लड डोनेशन करे तो आपको उससे लाभ होगा। जो भी हेल्थ वाइज अच्छा हो और मतलब करने के लिए फिट हो वो कर सकता है। कंट्रोल योर ईटिंग हैबिट। तो आपको अपने ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अगर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हो, आपको वो कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम डिस्टर्ब होते हैं, जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो या तो हम ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा आलस करते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कम सोते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें XYZ जो भी चीज़ें हो सकती है। लेज़ीनेस, हर समय आपको हमेशा आलस आता रहता है, खाते रहते हो, तो ये सब सिम्टम्स अगर आपके हैं तो आपको थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा ईश्वर की शरण में जाइए और अपनी ईटिंग हैबिट को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हरे रंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, खाने व पहनने में भाग्योदय होगा। तो आप इससे आपका हार्ट चक्र भी वो होगा, एक्टिवेट होगा और हील होगा। तो आप हरे रंग का थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। खाइए भी हरे रंग की चीज़ें, कोई पत्ते वाली सब्जियां खाइए, हरे साग सब्जियां खाइए, हरे रंग कपड़े पहनिए, घास पे बैठिए, नेचर में रहिए, आपका भाग्य उदय होगा। आप रिसीविंग मोड में अच्छे आ जाओगे, तो जो यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी वो आप जल्दी रिसीव कर पाओगे। कोई नमकीन स्नैक्स ऐसा कुछ खा रहा है, भुजिया या कुछ नमकीन सा कुछ, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। खाते पे ये रीडिंग देख रहा है। जितना शांत रहोगे सफलता के उतने करीब होगे। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आप जितना शांत रहोगे उतना सफलता के आप करीब होगे। तो आपको अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। जहां जरूरत हो वहां बोलिए। जबरदस्ती किसी आर्ग्यूमेंट्स में, किसी फाइट्स में, किसी अपनी सफाई देने में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। आप जो हो समय के साथ जमाना देख लेगा, ठीक है। जब अपने आप को फालतू की चीजों में मत उलझाइए। सेब का दान करो, बीमारी में आराम मिलेगा। देखिए डिवाइन आपको कितना ज्यादा गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। तो आपको सेब एप्पल का दान करिए, आपको जो बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है उसमें आराम मिलेगा। मैं 2 और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। कितने सारे आ गए। तुम लूडो में जो बार बार जीतते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाल तुम नहीं, हम चलते हैं। तो ये मैसेज जब जब आता है बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैम मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये फिर से निकल के आया है कि आप लूडो में अचानक से जो जीत जाते हैं, तो एंजल्स आपकी चाल चलते हैं और आप जीत जाते हैं सडनली, हारते हुए भी जीत जाते हैं। तो एंजल्स को थैंक यू बोलिए एक बार फिर से, ठीक है। चार आ गए, मैं सभी ले लूंगी। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार करो। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करने का सोच रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए हर मंगलवार को। तो आपको उससे आराम मिलेगा। अगर कोई आपको पहले अगर आपने ध्यान दिया तो ब्लड डोनेशन का आया था, अभी हनुमान चालीसा का पाठ आया। तो आप में से बहुत लोगों को गुस्से की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके लिए ब्लड डोनेशन भी काम आएगा और आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करोगे, उससे भी आपको एक स्पेल वगैरह भी रिमूव होगा। आपका जो भी नज़र दोष होगा, सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा कि हर एक को ही स्पेल हो गया है। हमेशा सबके ऊपर सभी कुछ लागू नहीं होता। जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जिस किसी को भी ऐसा महसूस होता है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको आराम मिलेगा उसमें। प्लीज़ वेट फॉर मी। कोई आपको बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करो। आपको कोई, क्योंकि अब आप अट्रैक्टिव हो रहे हो, है ना। अब आप अपनी सेल्फ लव में आ रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो। तो अब कोई आपसे बोल रहा है कि अब मेरे लिए इंतज़ार करो। पास्ट में वो आपको छोड़ के चले गए, आपको किसी लायक ही नहीं समझा। अब वो कह रहे हैं मेरे लिए वेट करो, क्योंकि अब वो इनसिक्योर हो रहे हैं। छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें मन में हैं, तो आप आसमान में जाइए, छत पे जाके थोड़ा देर आसमान की तरफ देखिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो सोल अवेकन हो रही है उससे आपको इंट्यूशन भी, डाउनलोड्स भी
इसकी ये फॉलो करके मिल जाएंगे। आप आसमान की तरफ देखिए, जो मन में आता है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो ये थी आज की रीडिंग और मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।